अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल हैं, कैसे हैं आप सब। सुबह के 10 बज रहे हैं और मैं आई हूँ अभी क्योंकि हमने कुछ दिन पहले दुआ ज़िया के कुछ टेस्ट करवाए थे, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन थी कि ये वेट क्यों नहीं गेन कर रही और मोटी क्यों नहीं हो रही, जबकि माशाल्लाह बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। बट मुझे हो रहा था कि थोड़ी सी तो मोटी होनी चाहिए। तो दुआ की और ज़िया की जो डॉक्टर है वो बैठ रही है सुबह में 8 से 4 बजे तक, और साईं का ऑफ़िस होता है तो हम कैसे जाएं। तो आज मैंने कहा कि साईं आप थोड़ा सा लेट ऑफिस जाएं, मैं रिपोर्ट्स कलेक्ट करके ऊपर डॉक्टर को दिखाती हूँ और मज़ीद मल्टीविटामिन जो भी डॉक्टर रिकमेंड करती हैं वो लेते हैं। तो बस मैं अंदर चलती हूँ, रिपोर्ट लेती हूँ और डॉक्टर को दिखाते हैं। बच्चे और साईं गाड़ी में ही, यल्ला। ये रिपोर्ट्स आ चुकी हैं, बस अभी अंदर कोई पेशेंट है, फिर अंदर जाते हैं। बेस्ट डॉक्टर। Something about it felt like I've been waiting my whole life. Is this home? I can hear each sound calling my name and I feel. रिपोर्ट्स वगैरह सारी डॉक्टर को दिखा दी। लाइन बहुत लंबी थी तो फॉलोअप की भी स्लिप नहीं बन रही थी कि डॉक्टर मेडिसिन रिकमेंड करती। डॉक्टर ने कहा कुछ भी नहीं है, एवरीथिंग इज़ ओके। बस ज़िया में थोड़ी सी आयरन की डेफिशिएंसी है, दुआ में ब्लड, विटामिन डी बिल्कुल सब ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। तो आयरन के लिए मैं उसको सिरप ही लिख के दूंगी, फिरोज़ जो कि बच्चों का आता है। बाकी फ्रूट्स वगैरह सब खिलाएं। और आपको क्या ज़रूरत है इनको मोटे करने की, जब बच्चे बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं उनको एटलीस्ट थोड़ी सी तो बोटी आनी चाहिए ना, जिसम पे पहना और अच्छा दिखे। मुझे है कि बच्चे मोटे मोटे हों, बहुत स्किनी। आई थिंक अपने ददयाल पे चली गई है क्योंकि इनके ददयाल में सब बहुत ज़्यादा पतले हैं। बट फिर भी मैंने कहा है कि मैं दवाइयाँ देती हूँ, कुछ भी मिल्क वगैरह ऐसा कुछ भी आप रिकमेंड करें। कहा ठीक है, आप जब किसी दिन रश ना हो सुबह मॉर्निंग में और साईं को जल्दी ना हो तो आप आके फॉलोअप की स्लिप बनाइएगा, मैं आपको मेडिसिन लिख दूँगी, वो देना इनको स्टार्ट कर दें। तो बस अभी हम जा रहे हैं अलबेक का मोस्ट फेमस ब्रेकफास्ट एग चीज़ी सैंडविच लेने के लिए। वो खाएँगे और फिर साईं ऑफिस चले जाएँगे और हम घर चले जाएँगे। क्यों साईं, ऐसा ही है इंशाअल्लाह। हेलो गर्ल्स। हेलो। तो ये रहा अलबेक और अब मैं यहाँ से जाके सैंडविच लेती हूँ। वेळ लागल्याशिवाय इतिहास घडत नाही। सबसे पहले तवक्कलना के लिए चाहिए फ़ोन। टाइम लगेगा 15 मिनट लगेगा। ये न्यू ब्रांच है, पहले मैं अपने घर के पास वाली ब्रांच पे आया करती थी, तो ये ब्रांच मुझे थोड़ी न्यू लग रही है। जो जद्दा में रहते हैं वो तो इस जगह से बहुत ज़्यादा वाकिफ़ होंगे। वो सामने कूडू है, वो दान्यूब है, और ये मैं हूँ। इतने दिन से मैं साईं को कह रही थी कि मेरा मॉर्निंग में नाश्ता करने का दिल चाह रहा है, ले चले। साईं लेके नहीं जा रहे थे, आज साईं काबू आ ही गए। अब इंशाल्लाह वीकेंड पे मैं साईं को कहूँगी मुझे निराला की नान चने खिलाएं, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मैंने सोचा साईं को आके बता दूं कि वो कह रहे हैं 10 मिनट लगेंगे, 5 मिनट तो मैंने अंदर ही वेस्ट कर दिए। 15 मिनट कहा था कि 10 मिनट मज़ीद लगेंगे, तो आप थोड़ा वेट कर लें। सोचेंगे मैं अंदर पता नहीं क्या कर रही हूँ। साईं कह रहे हैं कि अभी 10 मिनट लगेंगे बनने में, ना बन रहे हैं। ओके, मैंने कहा आपको आके बता दूँ, जब मैं थोड़ी देर बैठी रहूँगी। क्या लेके जाना है? बॉल। आपको हम अपनी बॉल दिखाते हैं।
सैंडविच है अलबेका एग चीज़ी सैंडविच। आपने देखा होगा जब हम मक्का जा रहे थे, मैंने तब भी लिया था। ये बेहद यमी है, बेहद, और इसकी प्राइस जो है वो बहुत रीज़नेबल है, सिर्फ और सिर्फ 4 है। मैंने स्पाइसी लिया क्योंकि इतना ज़्यादा स्पाइसी होता नहीं है। अगर मैं नॉर्मल लेती तो वो बिल्कुल ही फीका हो जाता। पहले हम लोग खा लें, फिर जिया को मैं खिलाऊंगी आराम से। हेलो हेलो, बच्चों के साथ तैयारी में बहुत टाइम लग गया। इवन मुझे आधे रास्ते से वापस जाना पड़ा। मैं ये पार्सल घर पे भूल के चली गई थी, तो कुछ शूट नहीं कर पाई। बस अभी मैं आ गई हूँ, पहुँच गई हूँ, बस रेस्टोरेंट एंटर हो रही हूँ, जो कि है कश्मीर नाइट, जहाँ पर कश्मीर कह लें या कश्मीर नाइट कह लें, जहाँ पर हमने की थी दुआ की बर्थडे। और अभी पीछे पूरा सही से दिख नहीं रहा है, तो बस अंदर चलते हैं, तवक्कल ना दिखाते हैं, बुखार चेक करते हैं, जो कि फॉर्मेलिटी, जो कि बहुत ज़रूरी है। तो अंदर चलते हैं, फिर बात करते हैं। और मुझे इतनी शदीद किस्म की भूख लग रही है कि अंदर मुझे बहुत ज़्यादा घुटन हो रही है। तो यहाँ पे एसी भी लगा हुआ है और थोड़ा ओपन जगह पे, थोड़ा खुला खुला इन्वायरमेंट में बैठने का दिल चाह रहा है। तो मैंने कहा जब तक खाना आता है और गेस्ट आते हैं, मैं फ़्राइज़ खा लेती हूँ, क्योंकि मुझे अगर मेरा खाना ज़रा सा भी लेट हो जाए ना, टाइम ऊपर नीचे हो जाए, तो मुझे सर में दर्द स्टार्ट हो जाता है और ना वॉमिटिंग वाली फीलिंग आती है, पता नहीं क्यों। टाइम से खाना मुझे खाना होता है। तो बस जब तक खाना आता है और फ्राइज़ आती हैं, तब तक क्या करते हैं? कुछ भी नहीं करते। दिमाग मेरा भूख से ख़राब हो गया है। और हमारी टेबल कुछ इतनी बड़ी है कि यहाँ पर हम जिगजैग खेल सकते हैं, ऐसे टड़ुम 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 वाला। ये साथ साथ इंस्टा की स्टोरी भी डाउनलोड करिए। जी बाबा, ये रायता है। बहुत पब्लिक थी, क्योंकि वीकेंड था, तो मैं प्रॉपर तरीके से वीडियो शूट नहीं कर पाई थी। और हमारे साथ गेस्ट भी थे, तो थोड़ा एंजॉय कर रहे थे, गपशप मार रहे थे। तो फिर इंशाल्लाह इस व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। फिर इंशाल्लाह मिलेंगे किसी और व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगहबान। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आप लाइक करेंगे तो मैं और वीडियो बनाऊँगी, ठीक है? फिर मिलेंगे किसी और व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगहबान। टाटा।